सो क्लास 11 डेरिवेटिव फॉर्मूलाज अगेन। कल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बेसिकली आपका जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं 14 फॉर्मूले लिखे हैं इनके डेरिवेशंस हैं। तो अगर आपको बोलाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से आप निकालोगे तो वो जीरो ही आता है। ठीक है, ऐसे ही e की पावर x से नया फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम e की पावर x से होता है। तो बेसिकली क्या करता है आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो डेरिवेशन वाला है। मतलब वो बेसिकली ये बताता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा लंबे स्टेप्स में, लॉन्ग मेथड, वो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आता है। बट यहाँ जो हम बात करेंगे वो शॉर्टकट में बात करेंगे, यानी कुछ पर्टिकुलर या बेस फंक्शन हम मान के चलेंगे। 14 बेस फंक्शन है ये हम मान के चलेंगे, इनके फॉर्मूले हम याद कर लेंगे और इनको आप अप्लाई करेंगे। 11th क्लास में जो डिफरेंशिएशन के 14 फॉर्मूले हैं, 12th क्लास में 6 नए फॉर्मूले और जुड़ जाएंगे वो इनवर्स के, चाहे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो उसके डेरिवेटिव और जुड़ जाते हैं। जो बेसिक जो बेस फॉर्मूलेज हैं आपके वो आपके पास हैं 20। तो 20 फॉर्मूलेज आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन में याद रखने हैं। इनमें से काफी फॉर्मूले एज अ साइंस स्टूडेंट काफी लोगों को बच्चों को याद भी होते हैं, बट एक बार रिवीजन पे चला है। जैसे सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन लोगे तो वो जीरो होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर x से जब भी डिफरेंशिएशन लोगे e की पावर x ही आता है। a की पावर x, a की पावर x यानी कि कांस्टेंट की पावर x, 5 की पावर x, 3 की पावर x, 2 की पावर x, यहाँ पे हमेशा बेस में e रहेगा। दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x इनटू log a। log x अगेन न्यू फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं इसे हम। log x इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, x रेज़ टू पावर n, जैसे x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x रेज़ टू पावर 6, x रेज़ टू पावर 7, x रेज़ टू पावर -1/2, n यहाँ पे एक रियल नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन है n x की पावर n-1। अब यहाँ पे जो 6, 7 और 8 है ये बेसिकली इसी से आए हैं, 5 से आए हैं। ठीक है, बट इसको अलग से लिखने का रीजन होता है क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होगा -1 बाय x। तो याद ही कर लो, rather to use provide this formula, root x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, राइट। तो ये 8 बेसिकली हो गए फॉर्मूलेस। उसका जो 9 से लेकर 14 है ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, कोसेकेंट का डेरिवेटिव जिसे हम कोसेक बोलते हैं माइनस कोसेक x इनटू cot x, सेकेंड का sec x इनटू tan x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, राइट। तो ये बेसिकली आपके 14 फॉर्मूलेस हैं, ये हमें पूरे के पूरे याद रखने हैं। और फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर नोट डाउन कर लो जैसा आपका मन है, और इसके बेस पर हम आगे ट्राई करते हैं, राइट। अब बात समझते हैं, जो फॉर्मूलेस तो क्लियर है, और बात ये समझते हैं बेसिकली कि यार अगर मुझे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाता है तो हम उस पर dy बाय dx क्यों लिखते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट ये बात समझिए कि हम dx बाय dy क्यों लिखते हैं, उसका कोई रीजन क्या होता है इसमें। जब आप लिखते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, सो इन दिस केस में आपका x हो जाता है इंडिपेंडेंट फंक्शन, x बिकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन एक वेरिएबल, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख चलते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 आएगा तो y आपका 1 हो जाएगा, x अगर 2 होगा तो y आपका 4 हो जाएगा, x आपका 3 होगा तो y आपका 9 हो जाएगा। तो यानी आई एम एक्चुअली independent to choose the values of x. That's why x is called independent variable and y is called your dependent variable. Because जैसे आप x की वैल्यू डाल रहे हो, जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे आपको वैसे y की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। ये है कि ऑलवेज डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वी ऑलवेज डिफरेंशिएट, ठीक है। इट मींस वी ऑलवेज डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है dy अपॉन dx। तो जब dy by dx को लिखते हैं बिकॉज यू एक्चुअली डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, वी ऑलवेज डिफरेंशिएट dependent variable with respect to the independent variable. Let's say इसके जगह पे क्वेश्चन ऐसा आ गया, हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेट्स से, तो रोल चेंज हो गए सारे, y बिकम इंडिपेंडेंट, x बिकम डिपेंडेंट। तो यहां पे क्या लिखोगे
dx अपॉन dy। सो हमेशा फंक्शन से हमें ये देखना चाहिए कि यार डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। यूजुअली 11th क्लास के अंदर y हमेशा आपका डिपेंडेंट रहता है, x हमेशा आपका इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि पूरा का पूरा जब भी फंक्शन लिखा जाएगा वो आपकी फॉर्म हमेशा ही रहती है, y को फिक्स फॉर्म रहती है। इसीलिए हमेशा जब भी देखा होगा dy बाय dx लिखा जाता है 11th क्लास के अंदर। 12th में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है, तो 12th में हम ये बात 12th में ही करेंगे। ओके, अब बात करते हैं रूल्स की। फर्स्ट रूल इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू लेट्स से अल्फा ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कांस्टेंट। सो dy अपॉन dx में क्या करना है? अल्फा को ऐसे छोड़ना है और fx का डेरिवेटिव डालना है। ठीक है, जब भी आपका फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट को ऐसे छोड़ दो, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब है कि स्केलर इन कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन के साथ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, तो डेरिवेटिव क्या करना है? कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल लेट्स से y is equal to 3 into sin x। फॉर मी 3 इज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन में क्या आएंगे? क्या करोगे? 3 into sin x का डेरिवेटिव। तो ये कांस्टेंट था, उसको ऐसे छोड़ दिया, sin x का लिखा डेरिवेटिव, और sin का डेरिवेटिव होता है cos x। खत्म क्वेश्चन। एक और देखिए, y is equal to let's say x की पावर 99 डिवाइडेड बाय 99। अब यहां पर 1/99 मेरा कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1/99 को आप ऐसे छोड़ दो, x की पावर 99 का डिफरेंशिएशन ले लो, और x की पावर 99 का डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में जाएगा? x की पावर n से जाएगा। वो क्या कहता है? n x की पावर n-1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/99 into 99 x की पावर 98। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x की पावर 98। खत्म क्वेश्चन। राइट, दिस ऑल अगेन ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहला टॉपिक रूल्स है, 3 रूल्स हमें डिस्कस करने हैं। वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन प्रोडक्ट रूल एंड देन क्वोशिएंट रूल। तो आई थिंक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ना है, देन फंक्शन को आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो दिस अगेन ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। सेकंड इज कॉल्ड, जो हम सेकंड रूल की बात करें, फर्स्ट आई थिंक आपका था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहां बात करें प्रोडक्ट रूल। कई बार कंफ्यूजन आता है कि प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या फर्क है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क है, तो मैं आपको यहां बताता हूं। y इज इक्वल टू u इंटू वी, u इंटू वी। अब यहाँ पे जो u और v है ये आपके फंक्शंस हैं बेसिकली। वहां पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था? अल्फा इंटू यू लिखा था, अल्फा इंटू एफ एक्स लिख रहा था। अल्फा कांस्टेंट था, एक फंक्शन था, बट यहाँ पे दोनों ही फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जा रहा है, dy अपॉन dx निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या यूज करोगे? पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। यानी एट अ टाइम, एट अ टर्म आप एक ही बार एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। तो if I said y is equal to u into v, then dy by dx is u dash into v plus u into v dash. So at a time only one function is differentiable, rest function are written as it is. So that's called is a product rule. For example, let's say function given है y is equal to x into sin x. So dy upon dx, अब ये आपका u आ जाएगा, ये प्लस u, x into sin x का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव इंटू साइन x, x इंटू कॉस x, 1 इंटू साइन x, x इंटू कॉस x प्लस साइन x। ये मेरा आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, सो y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x dy अपॉन dx। अभी दो फंक्शन आ गए।
sin x का डेरिवेटिव, cos x as it is, sin x as it is, cos का डेरिवेटिव, ये आपका देखो cos x into cos x, sin x into minus sin x, cos square x minus sin square x which is cos 2x। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज्यादा आपको सिंप्लीफाई करना है। दैट्स अगेन योर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब एक और रूल स्टडी करते हैं, क्वेश्चन रूल, उसके बाद सीधे सीधा हम अपने बेसिकली आते हैं क्वेश्चंस पे। तो थर्ड रूल इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल और समटाइम्स वी कॉल इट डिवीजन रूल आल्सो या फिर u by v रूल आल्सो, जैसा भी आप इजी समझना चाहो, इंपॉर्टेंट आप ये। सो अगर मान लीजिए y आपको गिवन है u अपॉन v की फॉर्म में, और अगेन यहाँ पे आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, हमें निकालना है। सो dy अपॉन dx विल बी, इन दिस केस अगेन u and v आर द फंक्शन ऑफ x अगेन, तो पहले कर दें v इंटू u डैश, u इंटू v डैश डिवाइडेड बाय v की पावर 2, ये आपका रूल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट नहीं करना। फॉर एग्जांपल लेट्स से y आपको गिवन है x अपॉन sin x, तो u become x, v become sin x। So in this case your dy upon dx will be sin x, x का डेरिवेटिव x sin x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय sin x होल की पावर 2। राइट, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, खत्म क्वेश्चन, कंप्लीट। तो इस तरीके से बेसिकली 3 रूल्स ही हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, और इन 3 रूल पे ही हमारे बेसिकली क्वेश्चंस हमें गिवन है। तो अगर आप इन ऑल देख रहे हो, जितना चीज आपने पढ़ी है 11th के अंदर, इन ऑल अगर देखें तो 4 रूल हो गए, 4 रूल्स हो गए। वन इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सेकंड इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल। लेकिन जो 12th में कैरी फॉरवर्ड होंगे वो आपके 3 रूल्स आएंगे, वन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल एंड द क्वेश्चन रूल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपका 11th क्लास तक के लिए, 12th में उसका कोई यूज नहीं है, 11th क्लास तक उसको प्रैक्टिस करके वहीं पे छोड़ देना है। राइट, इट्स ऑल अबाउट योर रूल्स। इस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.2 पे। राइट, सो 13.2 पे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 3 रूल्स, किस तरीके से वो किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2, क्लास 11, चैप्टर नंबर 13, इसको ऊपर लिखते हैं, एक्सरसाइज 13.2। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10। राइट, अब कहीं भी x की इन्वॉल्वमेंट तो है बट y की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं, x की इन्वॉल्वमेंट तो है बट y की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, y को इंट्रोड्यूस खुद करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई dx निकालिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 का डेरिवेटिव अलग से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, 2 का डेरिवेटिव 0 क्यों करें, बिकॉज 2 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा, तो आंसर सिर्फ 2x आ गया। डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव नहीं करना, ये ध्यान रखिए, वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव मत करना, क्योंकि अगर वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव करोगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98 कांस्टेंट है, अब जैसे डेरिवेटिव करोगे वो 0 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फाइंड द डेरिवेटिव एट x स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू n, किसी वैल्यू पे हमें डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में पहले डेरिवेटिव करो, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करो। आप 10 डाल देंगे, 2 इंटू 10, आंसर 20 आ गया, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे बोला गया है कि y आपको गिवन है x के इक्वल, मैंने x ले लिया, उसे डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है, तो मैंने y को x ले लिया, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे,
1 आ गया, वो कह रहा है y इक्वल टू x एट x इक्वल टू 1, फाइंड डेरिवेटिव। तो मैंने y को x ले लिया, डिफरेंशिएशन किया, 1 आ गया। अब x तो बचा ही नहीं, जब x बचा नहीं तो ये आंसर ही आपको। भाई अगर बचेगा डेरिवेटिव करने के बाद x, तभी तो वैल्यू पुट करोगे। जब डेरिवेटिव के बाद करने के बाद x आ ही नहीं रहा तो वैल्यू कहां से पुट करेंगे? आंसर यही बन गया। यही काम देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है। वो क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 100, सेम y इज इक्वल टू 99x dy अपॉन dx, 99 इंटू x का डेरिवेटिव। यहाँ पे मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिया, रीजन 99 आपका कांस्टेंट नंबर है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आंसर 99 इंटू 1 99, यही आंसर है। बिकॉज x तो बचा ही नहीं, जब x बचा नहीं तो वैल्यू क्या पुट करनी है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आराम से ये पूछते जाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेसिकली क्वेश्चन 5, fx given है x raised to power 100 divided by 100, x raised to power 99 divided by 99, x raised to power 98 divided by 98 up to x की पावर 2 divided by 2 plus x plus 1। और आई थिंक प्रूफ करने के लिए बोला गया है f dash 100 f dash 1 is equal to 100 times of f dash 0। ये प्रूफ करने के लिए देख लेते हैं, राइट। सो f dash x निकालना है, तो आप ऐसे करोगे, सबसे पहले हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये मैंने हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। ये मैंने हर टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मुझे देखना है यार हर टर्म के अंदर ना रूल कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, क्वोशिएंट रूल है, स्केलर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कौन सा एप्लीकेबल है। फिर देखा मैंने 100 99 90 ये जितने भी नंबर है वो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई डिवीजन हो रहा है। अब डिवीजन बोल सकते हैं, अभी 1/100 को मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, जो आपका बोलने का मन है। तो मैंने क्या करा, इसको निकाला बाहर और x की पावर 100 को रख दिया इस तरीके से, यानी यहाँ पे मैंने लगा दिया सीधा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल। ये पूरा बन गया 1/2 x की पावर 2, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वो जितने डिफरेंशिएशन आते हैं वो मैं लिखता चला गया। अब x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 x की पावर 99, 1/99, 99 x की पावर 98। इसको भी छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि बात तो एक ही है। 1/2 इंटू 2x प्लस 1, ये कैंसिल सारा। तो f डैश x आ जाएगा x रेज टू पावर 99, x रेज टू पावर 98, x रेज टू पावर 97 अप टू सो ऑन x की पावर 1 प्लस 1। ये आपका पूरा का पूरा f डैश निकल के आता है। प्रूफ करने के लिए बोला गया है f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया। तो लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी और राइट साइड लेनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं और फिर राइट साइड को फिर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड f डैश 1। Now what is the meaning of f dash 1? जो आपने f dash x निकाला है उसमें x की जगह पे 1 डाला, तो आपका आएगा 1 रेज टू पावर 99, 1 रेज टू पावर 98, 1 रेज टू पावर 97 अप टू सो ऑन 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1। अब 1 की पावर कुछ भी आंसर बनाते हैं। अब हमें देखना है 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 99 से लेकर 1 तक, यानी ये 99 1 है, 99 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। एक और हो गया, यानी बेसिकली जो 1 लिखे वो आपके 100 टाइम्स लिखे, और 1 को अगर आप 100 टाइम्स लिखते हो ऐड कर लिखते हो उससे तो वो 100 ही आता है। जैसे 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 4 बार लिखेंगे 4। तो 1 को अगर आप 100 टाइम्स लिखेंगे तो वो अगेन 100 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी 100 आ रही है। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बनेगा आपका, व्हिच इज योर 100 टाइम्स f डैश 0, 100 टाइम्स 0 रेज टू पावर 99, 0 रेज टू पावर 98, 0 रेज टू पावर 97, 0 प्लस 1। 0 की पावर कुछ भी कर लो वो 0 आता है, 0 को सबको ऐड भी कर लो 0 आता है,
0 को 1 में ऐड किया तो आंसर आपका 1 आ गया, आंसर मेरा 100 हो गया। इट मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर कंप्लीट। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें, लेफ्ट साइड इक्वल टू द राइट साइड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, बेसिक तो क्वेश्चन है, 2 नंबर 4 नंबर में कुछ भी ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 6 पे। मैंने कल भी आपसे कहा था कि क्वेश्चन दिखने में जितने भयानक लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, करने में वो उतने ही आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसका एक एग्जांपल है। दिखने में बड़ा भयानक सा लगता है ये क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन करने में उतना ही आसान। सो y आपको गिवन है x की पावर n a, x की पावर n माइनस 1, a रेज की पावर 2, x की पावर n माइनस 2, ये चलता रहेगा, a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a की पावर n। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यूज है, दीज वैल्यूज, ये बेसिकली कांस्टेंट और वो मल्टीप्लाई हो रही है फंक्शन के साथ। तो जब डिफरेंशिएशन आप करोगे, dy अपॉन dx लिखोगे, तो इसका तो डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर n का डेरिवेटिव, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा। और इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा बिकॉज में वेरिएबल है। सो इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, यहाँ पे डिफरेंशिएशन a की पावर 2 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3, एक एक पावर कम करते जा रहे हैं यहाँ पे, प्लस सो ऑन x की पावर n minus 1 into 1, and that gives you the complete answer. This is again question number 6. Question 7, first part, y is equal to x minus a into the x minus b. अब इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके हैं। There are two methods to solve this question. One, पूरा एक्सपेंशन डाल दो, ठीक है, पूरा एक्सपैंड कर दो, एक्सपेंशन करने के बाद डिफरेंशिएशन करो, या फिर क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। अब चॉइस आपके पास है, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। मैं आपको प्रोडक्ट रूल के थ्रू कराता हूँ। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, x माइनस ए का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, x माइनस b एज इट इज, x माइनस a, ऐसे यहाँ देखो, x माइनस b, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, बिकॉज b कांस्टेंट है। 1 minus 0 1, 1 into x minus b is x minus b, plus 1 into 0 is 1, 1 into x minus a is x minus a. Answer become 2x minus a minus b. That's it. आराम से आप चाहोगे तो आप इसे एक्सपेंशन कर सकते हो, एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर लो, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड पार्ट, y is equal to ax square plus b होल की पावर 2। सो अगेन आपके पास दो टाइप्स हैं, आप इसे एक्सपेंशन कर सकते हो, a plus b होल स्क्वायर इसमें लगा सकते हो, या फिर इसमें आप इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे लगाते हैं dy अपॉन dx, तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। सो ax स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव ax स्क्वायर प्लस b प्लस ax स्क्वायर प्लस b, फर्स्ट एज इट इज, और फिर सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल टू a कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करना है, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, ax स्क्वायर, a कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2x कैसे गया, x की पावर n वाला कांस्टेंट यूज कर लिया। ऐसे यहाँ पर बिकॉज फंक्शन सेम है,
तो इसका डेरिवेटिव भी सेम ही आएगा, तो मैं इसके अंदर 2ax लिख रहा हूं। सॉल्व करिए, 2ax plus 0 is 2ax, 2ax into ax square, 2a square x cube, 2abx plus सेम यहाँ पे 2a square x cube, 2abx या फिर लाइक टर्म से 4a square x cube, 4abx is your answer। अब चाहो तो कॉमन निकालो, अदरवाइज आंसर को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। So in question number 7 थर्ड पार्ट, y equal to x minus a upon x minus b, दो फंक्शन है बट वो डिवीजन फॉर्म में गए हैं। तो दिस इज योर u एंड दिस इज माय v, और यूजिंग द क्वेश्चन टूल इट विल बी लाइक x minus b फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन x minus b होल की पावर 2। ठीक है, ओपन करते हैं। x minus b एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0 माइनस x minus a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, तो आंसर 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय x minus b होल की पावर 2। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करोगे, डिनोमिनेटर मान लीजिए स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गया, 4 आ गया, जो भी आ गया, आप उसको वैसे ही छोड़ो। डिनोमिनेटर के पावर्स को कभी भी सॉल्व नहीं करना, न्यूमरेटर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर आ गया, आपको सॉल्व नहीं करोगे, x minus b का होल स्क्वायर ही छोड़ोगे। जितना भी सॉल्व करना है वो आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, और जब आप न्यूमरेटर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा a minus b अपॉन x minus b का होल स्क्वायर। जब एक्सपेंशन डालोगे तो आपको मिलेगा a minus b अपॉन x minus b का होल स्क्वायर, यानी इसका जो डेरिवेटिव है तो आपका आ गया a minus b अपॉन x minus b होल की पावर 2। डिनोमिनेटर कभी एक्सपेंशन नहीं निकालनी, हमेशा न्यूमरेटर को पूरा का पूरा एक्सपेंशन डालना, राइट। सो दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसे लेवल पे जाएगा, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन 2 ही लगेगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ही। क्वेश्चन 9 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 2-3 पार्ट इसके इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन 9 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट तो मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सीधा आपको उसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में तो सीधा आपको क्वेश्चन लगाना है। अब थर्ड पार्ट में बोला गया है y इज इक्वल टू x की पावर -3 5 + 3x। ऐसे अगर आप देखिए फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही, राइट। तो मेरा अब इसमें दो तरीके हैं करने के, आप इसमें लगा सकते हो प्रोडक्ट रूल आराम से, ठीक है, बट मेरा मानना है कि इसको जब भी पावर एक नेगेटिव आ गया और एक लीनियर फंक्शन आ गया, पावर नेगेटिव आ गई, तो बेटर रहता है कि पूरा का पूरा से एक्सपेंशन डाल दो रादर टू यूज अ प्रोडक्ट। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बिकॉज बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। अब करिए इसे डिफरेंशिएट, x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, 5 3 कांस्टेंट थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट यूज किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया, -3 x की पावर -4 -2 x की पावर -3, आंसर विल बी -15 x की पावर -4 -6 x की पावर -3। क्वेश्चन खत्म। आप इसे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब भी पावर एक नेगेटिव आती है। तो मेरा मानना है कि 9th के जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, 5 पार्ट है, पहले पूरा एक्सपेंशन करके डेरिवेटिव करिए, काफी इजी रहेगा। अदरवाइज आप चाहो तो उसे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, जैसे भी आप करना चाहो, राइट। तो दिस ऑल अबाउट योर 13.2 एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चंस काफी आसान है, उनको खुद प्रैक्टिस करिए।